2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी और 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार राजस्थान में होते हुए 25 की 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान के अंदर, फिर आप कैसे मैनेज कर पाओगे? आपको लगता है कि आप जो 25 की 25 लोकसभा सीट में से कितनी सीट रोक पाओगे आप? हम आधी सीटों पर अपना समझते हैं कि हम आधी सीटें जरूर जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने जब से ये बीजेपी सरकार आई है सिर्फ इन्होंने नाम का काम किया है। जो गहलोत साहब की स्कीमें थी, जो 25 लाख का इलाज था उसको 5 लाख का कर दिया। लोगों को जो 10 किलो कणक मिल रही थी मोदी जी ने वो अपने वाली बंद कर दी, 5 किलो कणक मिल रही है। और जो अब पेंशन सरकार की योजना थी 1000 रुपया मिलती थी, अब 1150 हो गई। ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। नरेगा के इन्होंने पैसा कम कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि लोग जागरूक हैं, लोग समझते हैं कि जो गहलोत साहब ने काम किया था वो कोई नहीं कर सकता, और अब लोगों को दोबारा गहलोत साहब की याद आ रही है और वो फिर एक बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएंगे। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और मैं अभी श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हूं, हनुमानगढ़ शहर के अंदर हूं, जो हनुमानगढ़ भी श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है। यहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कुलदीप इंदौरा जी, और जो बीजेपी के हैं प्रियंका बालन जी, जो गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से प्रियंका बालन को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारे साथ में आज हनुमानगढ़ से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष जी गुरमीत सिंह चंदा जी हैं, आज उनसे बात करेंगे। तो गुरमीत जी, जब से मोदी बना है 2014 से हम 2024 की बात करें तो मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री बन रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम राजस्थान में 25 सीट है। जब से मोदी बन रहा है 25 की 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है 2014 से। कैसे इस बार मत दे पाओगे? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है यह जाति के नाम पर और पैसों के बल पर चुनाव जीत रही है, और इस बार माहौल अलग है। क्योंकि पहले जो किसान लॉबी थी वो बीजेपी के साथ होती थी, लेकिन इस बार पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर भी हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले से कांग्रेस की बारी जीत हुई है, और किसानों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और आम जन ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। उन्होंने गहलोत साहब की जो स्कीमें थी, जो योजनाएं थी, उनका भरपूर समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती। और इस बार रिजल्ट अलग रहेंगे, यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा। अगर कुलदीप इंदौरा की बात करें तो वो अनूपगढ़ से आते हैं और अनूपगढ़ को जिला बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है, और वो भी 2 बार विधानसभा चुनाव हार के आ चुके हैं। तो आपको लगता है कि वो प्रियंका बालन के सामने टिक पाएंगे? उनकी जो पिताजी थे वो 4 बार लगातार विधायक रहे हैं केसरी सिंहपुर सीट से, रिजर्व सीट थी वो सीट। जब ये अपने समीकरण बदले तो वो सीट खत्म हो गई। अच्छा, परिसीमन के अंदर वो सीट खत्म हो गई, तो इनकी यहाँ पर सीट नहीं रही। इसके लिए इनको अनूपगढ़ जाना पड़ा। अच्छा। और अनूपगढ़ के अंदर जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो उस पर पानी की बहुत बड़ा मुद्दा था, और उस वक्त 7 लोगों की वहाँ पर गोली मारकर पुलिस ने हत्या भी कर दी थी। तो उस वक्त वहाँ पर कामरेडों का काफ़ी बोलबाला था, इसलिए वो हार गए थे। अच्छा, राजस्थान में गुरमीत जी ऐसा भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं बचे हैं जो कांग्रेस के विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया है राजस्थान की। अगर हम बात करें तो देखो, मैं इस आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि पिछली बार जो 300 एमपी बीजेपी के थे, उनमें से 172 एमपी दूसरी पार्टियों से आए हुए थे। तो ये बीजेपी के जो लोग हैं, ये कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों को ईडी का डर दिखा के
या पैसों के बल पर उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, तोड़ लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य की सरकारें भी इन्होंने करा दी पैसे के बल पर और ईडी के बल पर। तो ऐसा ही है और बाकी कोई बात नहीं है। सभी जगह हमारे कैंडिडेट हैं और ये कुछ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ ये सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, मोदी के चेहरे में ऐसा मतलब कौन सा जादू है जो सारे परास्त हो जाते हैं मोदी के सामने? कोई टिक ही नहीं पाता है। कोई भी प्रत्याशी उठा के यहाँ पर किसी को भी टिकट दे लो कांग्रेस का, क्यों नहीं टिक पाते? क्या कारण है वो? ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइम होता है हर किसी का। कभी कांग्रेस पार्टी की भी 400 से ऊपर सीट आई थी और बीजेपी की 2 सीट थी, लेकिन आज का जो माहौल है, इन्होंने इतना माहौल को बिगाड़ दिया, लोगों के मन में इतना डर पैदा कर दिया कि बड़े बड़े नेता वो बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। क्या उनको बीजेपी अच्छी लगने लगी? नहीं, उनको डर है। लोग डर से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, ना कि मन से वोट दे रहे हैं। जहां पर भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं दक्षिण की तरफ, वहाँ बीजेपी का कुछ नहीं है। वहाँ पर बीजेपी एक एक जिसको एमएलए की सीट आई है उनसे उन्होंने अपना गठजोड़ की है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पूरे ऑल ओवर भारत की बात करें तो आधे राज्यों के अंदर इसकी 1-1, 2-2 सीटें ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें हम श्री गंगानगर सीट से, और 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें हम गंगानगर सीट से, तो दोनों भाजपा के खाते में गई हैं दोनों बार। और भाजपा ने भी निहाल चंद जो मेघवाल थे उनका टिकट काट दिया 2 बार, जो यहाँ से सांसद रहे, और प्रियंका बालन को प्रत्याशी बनाया, जिनके पास में राजनीतिक अनुभव नहीं है, नया चेहरे को प्रत्याशी बनाया है। उसके बावजूद भी मोदी के चेहरे पर यह चुनाव होता है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स होते हैं, या कैडर वोटर की बात कर लो आप, या अन्य वोटर्स की बात कर लो, तो मोदी के चेहरे पर वो वोट देते हैं, वो जबकि प्रत्याशी नहीं देखते हैं। नहीं, अगर प्रत्याशी नहीं देखते होते तो इन्होंने निहाल चंद को क्यों बदला? क्योंकि निहाल चंद जी पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको मंत्री भी बनाया गया था, फिर मंत्री 2-4 महीने बाद ही उनको मंत्री हटा दिया गया। ऐसा नहीं है, चुनाव प्रत्याशी चेहरे पर लड़ा जाता है, मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाता। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ हो सकता है मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिलती हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोदी जी के नाम पर वोट मिलती तो निहाल चंद को बदलने की क्या जरूरत थी? तो आप देख सकते हैं, मैं अभी श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हूं और हनुमानगढ़ शहर के अंदर उपस्थित हूं, जो श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में आता है। हमारे साथ में हनुमानगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंदा जी हैं। उनसे हमने बात की कि कांग्रेस का और बीजेपी की अगर हम बात करें, कांग्रेस से कुलदीप इंदौरा जी को यहाँ श्री गंगानगर लोकसभा प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव का पद भी संभाल रहे हैं। वो अनूपगढ़ से आते हैं। और जो अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से, तो प्रियंका बालन को मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो यहां से पूर्व 2 बार के सांसद थे, 2014 में और 19 में बने थे। निहाल चंद मेघवाल जी, उनका टिकट काट दिया। और मैं हूं आपके साथ में राहुल मानवता। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।